हेलो दोस्तों, आज मैं मॉडल पेपर 2023 का यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए हिंदी का लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसे कल पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर इसे अवश्य पढ़ लें ताकि आपको कुछ हेल्प हो सकेगी। और देखिए क्या है, ये देखिए मॉडल पेपर दिया है जो कि पूर्णांक 70 है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि समय से वहाँ पहुँच जाना है। प्रारंभिक के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए जाएंगे। इसमें दो खंड अ ब में विभाजित हैं। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके हमको OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को ही भरना है। तो OMR शीट आपको मिलेगी वहाँ पे। उसे कैसे भरना है, तो OMR शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा है। देखिए, ये आपका OMR शीट है। ये देखिए OMR शीट है। इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप पहले एक सेक्शन रहेगा। जैसे में यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन है तो ये हिंदी का हो गया। मान लीजिए यहाँ पे हिंदी का है, क्या है, फिजिक्स लिखा है बट यहाँ पे हिंदी होगा, हिंदी का होगा। क्या होगा, यहाँ हिंदी बना लेते हैं। देखिए हिंदी का है, क्या है, हिंदी का। तो इस पे आप बाकायदे अपना नाम भर लेंगे। यहाँ पे जैसे नाम दिया है, नाम या रोल नंबर रहेगा, उसमें भर कर एक एक कॉलम भर लेंगे। जैसे यहाँ पे किसी का नाम कुछ भी है, मान लीजिए यहाँ पे अंकित नाम है, अंकित ANKIT भर दिए। अब क्या करना है, भरते समय यहाँ पे ए नाम पे ए को इसे कलर कर देंगे और बाहर नहीं होने पाए, और एन के स्थान पे एन को भर देंगे। इस प्रकार से सारे प्रोसेस हम करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन मतलब कि ये सावधानीपूर्वक भरा जाए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन। जो भी OMR शीट मिलेगी आपको, जैसे में क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। जैसे में देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है बहुविकल्पी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, इसे जरूर अवश्य देखिएगा आज। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो जैसा कि आपको पता है ये शुक्ल युग के लेखक हैं। किसके? शुक्ल युग के लेखक हैं। किसके? शुक्ल युग के। तो यहाँ पे शुक्ल युग कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? C नंबर है। क्या है? C नंबर। तो आप आंसर पर कैसे टिक करेंगे? पहले का C करना होगा। तो आइए देखते हैं पहले का C करने के लिए कैसे करेंगे। पहला यहाँ है, पहले क्वेश्चन का हमको C विकल्प भरना था, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि C। इस पर हम टिक कर लेंगे और पूरा एकदम सही सही बॉल पेन से ही करने हैं ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए और इस गोले के बाहर नहीं जाने पाए। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो यानी चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है। क्या है? निबंध विधा की रचना है। आप इसे जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा जाने से पहले। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है गबन, गबन किसकी रचना है? तो गबन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। गबन और गोदान, क्या, गबन और गोदान बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की। किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र की। और शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो 4 ऑप्शन दिएंगे। इसमें देख लिए 1936 यानी कि 1936 1943 तक, यानी कि 43 तक, 1919 1938 तक, 1919 से 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें 1920 से 1936 ईस्वी तक शुक्ल युग चला है। क्या? 1920 से 1936 तक शुक्ल युग चला है। तो इसलिए इसको हम टिक कर लेंगे। फिर नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण यानी नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? आत्मकथा की है। किसकी? आत्मकथा की। तो इसी तरह हम 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिए। अब पांचों क्वेश्चन को हम आंसर शीट पर क्या करते हैं, फिल कर लेते हैं। तो आंसर शीट में कैसे फिल करेंगे? पहला का क्या है, देखिए पहला का भर चुके हैं। दूसरा का हमारा क्या है, दूसरा का दिया है आपका A, दूसरा का A। तो दूसरा में आप यहाँ पे दूसरे में A टिक करेंगे। क्या करेंगे? A टिक कर लेंगे। बड़ा सावधानी से करना है ताकि कोई भी गलती ना होने पाए। तीसरा का भी A है आपका, तीसरे में A फिट कर लीजिए। कितना कर लीजिए? A फिट कर लीजिए। तो एकदम दोनों गोले सटने ना पाए, ठीक है। चौथे में क्या है, चौथे में हमारा क्या है? D, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। क्या? इनमें से कोई नहीं है। तो इसके लिए हम क्या भरेंगे? चौथे का D भरा। क्या? अब पांचवें का देखिए, पांचवें का मेरा है B, तो 5 नंबर का हम B भर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों भरना है ताकि कोई भी गलती आपसे ना होने पाए। आप एकदम सावधानी पूर्वक भरिएगा। जो
चीज़ें नहीं आती हैं तो आप वहाँ क्लास टीचर से ज़रूर से पूछिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आपका दिया है, प्री प्रवास किस युग की रचना है, यानी कि प्री प्रवास किस युग की रचना है, तो इसको देखते हैं। तो प्री प्रवास आपका द्विवेदी युग की रचना है, किसकी, द्विवेदी युग की रचना है, तो इसको आप टिक कर लेते हैं यहाँ से, द्विवेदी युग को से याद कर लीजिएगा। मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला को हम चेक करते हैं, मधुशाला किसकी रचना है, यह आपका हरिवंश राय बच्चन की है, किसकी, हरिवंश राय बच्चन की। इसे जरूर एक बार याद करेंगे। भारत भारती किस रचना है, भारत भारती किसकी रचना है, तो ये आपका मैथिली शरण गुप्त का है, किसकी, मैथिली शरण गुप्त का है। आधुनिक काल कब से कब तक जाना जाता है, यानी कि जो आधुनिक काल है वो कब से कब, तो सन 1843 से लेकर अब तक का आधुनिक काल कहलाता है। क्या, सन 1843 से लेकर, 43 का मतलब है 43 से लेकर अब तक। 10 नंबर क्वेश्चन है, मतीराम किस युग की कवि है, मतीराम किस युग की कवि हैं, तो मतीराम किस युग के कवि हैं, रीतिकाल के हैं, किसके, रीतिकाल के कवि हैं। इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन जो आपका सही रहेगा उसी को आप टिक करेंगे। हास्य रस का अस्थायी भाव, आपको पता है हास्य रस क्या होता है, हास्य रस का अस्थायी भाव हमेशा क्या होता है, हासी होता है, क्या होता है, हास्य यानी कि हंसना। तो हास्य रस की परिभाषा अगर आपको याद है तो ये भी जरूर याद होगा, किसी व्यक्ति के वेशभूषा या आकृति को देखकर जो मन में विनोद प्राप्त होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं, या फिर इसका कोई उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सोहत ओढ़त पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पयो प्रकाश, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, कौन है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए शोक भी दिया है, तो शोक का मतलब क्या होता है कि दुख, करुण, तो वो करुण का अस्थायी भाव से हो सकता है कि आपसे हास न पूछ कर शोक पूछ दे, इसलिए आप दोनों के बारे में जानिएगा। आइए यहाँ पे रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं दोस्तों, तो रोला छंद में कुल 8 चरण होते हैं, कितने, 8 चरण होते हैं। हो सकता है कुछ अलग भी पूछ दे, इसलिए रोला छंद के प्रत्येक चरणों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया था, उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे लगता है, कहाँ लगता है, आगे लगता है, तो आ आपका आगे लग गया और इसको बना दिया कर्षण को आकर्षण। प्रत्यय के कितने भेद हैं, प्रत्यय कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, क्या, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अब कौन कौन भेद होते हैं ये भी आपको याद, क्या हो जाएगा बाबू, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, 2 प्रत्यय होते हैं, आप इसे जरूर याद कीजिए। पीताम्बर में कौन सा समय है, यानी कि पीताम्बर पीला वस्त्र है, क्या है, पीला, पीताम्बर को क्या बोलते हैं, पीला वस्त्र, यह कर्मधारय समास है। आप में कर्मधारय तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है, आप द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास, इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है, जिसमें कोई अंक आ जाए, किसी मैथमेटिकल का अंक अगर आ जाता है वो आपका द्विगु समास हो जाता है। जैसे में त्रिनेत्र, क्या हो गया, त्रिनेत्र, इसमें क्या होगा, त्रि आ गया, ठीक है, चौमासा, ठीक है, नवरत्न, नवरत्न, ये सब आपके द्विगु समास हैं, क्या है, द्विगु समास हैं। इनके उदाहरण हैं, आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसे जरूर याद करें। द्विगु समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। और द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें योजक चिन्ह लगा रहता है, क्या, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है कि डैश रहता है, ऐसे डैश रहेगा किसी के बीच, जैसे माता और पिता, क्या, माता और पिता, माता ऐसे डैश लिखा रहता है, पिता यानी कि माता और पिता, तो ये डैश शब्द को ही हम क्या कहते हैं, चिन्ह को योजक शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ से हम द्वंद्व समास के बारे में हम जान सकते हैं। इसके बाद आता है बहुव्रीहि समास, तो 2-3 आप याद कर लेते हैं तो आप कोई ना कोई आपको फंस जाएगा। आंसू का तत्सम रूप है, अब आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, तो आंसू का तत्सम क्या होगा, अक्षी होगा, सॉरी अच्छी नहीं होगा, अश्रु होगा, क्या होगा, अश्रु होगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका क्या होगा, अश्रु होगा, इससे भी आप जरूर याद कर लें। यण संधि का सूत्र है, देखिए यण संधि का सूत्र क्या होगा, एकोयणची, क्या, एकोयणची, इसका सूत्र है, इसमें पूछ सकता है कौन सी संधि है, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब क्या है, फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। फलस, फलस यानी कि खष्टी,
छठवें विभक्ति है और वचन क्या है, एक है। फल से फले हो फलानाम, इसलिए आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अपठत धातु का वचन एवं रूप है। अपठत में क्या हो जाएगा, यह क्या है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। क्या है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद इसके अलावा भी हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, इसे आप जरूर याद कर लें। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न है 2023 एग्जाम हेतु, क्लास 10 के लिए ये भी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है, यानी कि जीवनी विधा की, क्या जीवनी विधा की, त्यागपत्र किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। दूसरा है अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर के लेखक, तो अर्धनारीश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये विष्णु प्रभाकर है। कौन है, विष्णु प्रभाकर है। तौलिए किस विधा पर आधारित है, तो तौलिए किस विधा पर आधारित है, तो तौलिए आपका एकांकी विधा पर आधारित है। किस पे, एकांकी विधा पर आधारित है। कृति कंकाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। कृति कंकाल तथा ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, तो आप लोग को पता है यह हमारे जयशंकर प्रसाद हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है। केशव दास की रचना है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास की रचना है, क्या है, रामचंद्रिका। इसका आंसर इधर साइड में दिया गया है दोस्तों, ये रामचंद्रिका किसकी रचना है, केशव दास की रचना है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो ये आपका इसका आंसर दिया है 1959 में। किसमें, 1959 में। अब क्या है कि तालाब शब्द का तत्सम शब्द, देखिए एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तालाब शब्द का क्या होगा, तत्सम शब्द क्या होगा, तो इसका तत्सम आपका होगा तड़ाग होगा। क्या होगा, तड़ाग होगा। तो तत्सम क्या होता है कि ये संस्कृत में अर्थ निकलता है, और तद्भव क्या होता है, उसका थोड़ा हिंदी में निकलता है, नॉर्मल निकलता है। यानी फिर नाटक विधा के लेखक, क्या नाटक विधा के लेखक कौन है, तो नाटक विधा के लेखक कौन है, आंसर में आ जाएगा आपका बद्री नारायण चौधरी। ठूठा आम निबंध किसका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देखिएगा। भगवत शरण उपाध्याय, कौन, भगवत शरण उपाध्याय। रस मीमांसा के लेखक कौन, देखिए बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या बार बार पूछा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है आपका, भगवती चरण शर्मा। कौन है, भगवती चरण शर्मा, इसे जरूर याद करें। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन रहे हैं, तो बाबू गुलाब राय हैं। क्या है, बाबू गुलाब राय हैं। कलम का सिपाही का लेखक कौन है, अमृत राय। कौन है, अमृत राय है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, नहुस। क्या हिंदी का प्रथम नाटक क्या होगा आपका, नहुस। ये सब सारे इसके आंसर दिए गए हैं, जैसे आप जरूर याद करें। हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो ये मेरे दोस्तों हिंदी का प्रथम उपन्यास ये पूछ सकता है, परीक्षा गुरु। क्या हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, तथा इसके लेखक कौन है, तो इसके लाला श्री निवास दास जी हैं। कौन है, लाला श्री निवास दास जी। हिंदी की प्रथम कहानी, तो हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी आपका इंदुमती है। क्या है, इंदुमती। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके बोर्ड के सभी विषयों में, बोर्ड एग्जाम के सभी विषयों में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर मिलने वाले हैं, और आप इसे इस बार ज़रूर पास हो जाएंगे। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है, तो गुनाहों का देवता आपका, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती। क्या, धर्मवीर भारती। मुंशी प्रेमचंद्र, क्या मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ये आपको याद रखना है। ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है, बाबू गुलाब राय। क्या, ये बाबू गुलाब राय बहुत आ रहे हैं, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। गुलाब राय, गुलाब से आप गुलाब राय का नाम याद कर सकते हैं। ठेले पर हिमालय, यानी कि ठेले पर क्या बेच रहे थे, गुलाब। कौन, बाबू गुलाब राय। त्यागपत्र, क्या त्यागपत्र किस विधा की रचना है, तो ये आपका उपन्यास विधा की रचना है। और रामचरितमानस में कुल कितने कांड होते हैं बाबू, 7 कांड होते हैं। कितने, 7 कांड होते हैं, तो इसलिए इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि आपको छोटे क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन में कोई दिक्कत न हो। और इसके साथ मैं आंसर शीट कैसे इस तरीके से आप आंसर शीट को फिल करिएगा, ताकि बाहर न जाने पाए।
अगर गलती से भी अगर इस तरीके से कर देते हैं, जो कि ये एक क्वेश्चन है, यहाँ से अगर कर देते हैं, ये आपका गलत माना जाएगा, इसलिए आपको सही भरना है। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग को खूब सारी शुभकामनाएं। बिना टेंशन का आप एग्ज़ाम में दीजिएगा, एग्ज़ाम में बैठिए, ताकि कोई भी प्रश्न आपको अगर आता है तो सबसे पहले जो प्रश्न आते हैं उसे आपको करने हैं, फिर नहीं आता है फिर उस प्रश्न को करना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे व्याख्यात्मक प्रश्न में। जैसे में ये दिया है वर्णात्मक या खंडबों में, तो इसको कैसे करना है। पहले इसको हमको संदर्भ लिखना होता है, फिर उसका गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो पहले हम पकड़ते हैं कि यह किस चैप्टर से लिया गया है। तो यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव रुचि के लोग में ही मित्रता, जैसे ही मित्रता नाम दे दिया तो मित्रता नाम से कई टॉपिक बनते हैं। जैसे कुसंग का ज्वर भयानक होता है, अच्छी संगति करनी चाहिए, तो कौन लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इतना जरूर लिखिएगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिल पाएँ। इसके बाद आप पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है ए ऑब्जेक्टिव, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा जाने से पहले। बाकी उसमें कुछ एग्जाम में छूटना नहीं है, सारा क्वेश्चन का आपको अटेम्प्ट करना है। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग को हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।